सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग एसएससी का जो लास्ट ईयर का बच्चे मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट माना जाता है एसएससी सीजीएल का, दैट इज 18 सितंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट। इसकी थर्ड शिफ्ट को बोला था कि सबसे टफ पेपर था, उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two equal circles pass through each other's center if the radius of each of the circle is 13 सेंटीमीटर। देखो दोनों के दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, दोनों का रेडियस क्या है 13 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो बच्चे अगर ये देखो दोनों का 13 है तो यानी कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि ये भी सेंटर टू सर्कल और ये भी सेंटर टू सर्कल, राइट। तो ये हो गया मेरा 13 सेंटीमीटर। कॉमन कॉर्ड का लेंथ पूछा है आपसे, तो ध्यान रखेंगे एक थ्योरम होती है, जो कॉमन कॉर्ड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो रहा होता है फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। ओके, लाइक बाय द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, तो यानी कि ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो रहा होगा, जितना लेंथ ऊपर होगी उतना ही लेंथ नीचे भी होगी। अब हम देखो क्या ड्रॉ करेंगे, हम इसका रेडियस ड्रॉ कर देंगे, और रेडियस कितना है इसका 13। इतना कितना हो जाएगा ये, दिस विल ऑल्सो, क्योंकि ये भी आपका इक्वल है तो ये भी, अगर कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, आपको देखो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको जल्दी क्वेश्चन करने हैं, राइट। तो यहाँ पे ये क्योंकि इक्वल है, बीच में से ही बाइसेक्ट हो रहा है, ये भी आपका बाइसेक्ट ही होगा, दिस विल बी 13/2 ओनली। ओके, तो इसकी लेंथ निकालनी है मैंने, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे फटाफट से, 13 स्क्वायर माइनस 13/2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी 169 माइनस 169/4। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं तो इट विल बी 676 माइनस 169/4, एंड देन दिस विल बी राइट। और ये अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इट विल बी रूट ऑफ दिस, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 507/4 निकालना है हमने, 507/4। 507 को आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 3 से करेंगे, 3 बन जाए 3 4 5 6 18 3 9 27, अभी 13 हो जाएगा, राइट। तो यानी कि 13√3 आएगा, इट विल बी 13√3/2। अब ये तो हाफ ऑफ द लेंथ थी, हमें फुल निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे इसी को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 13√3 सेंटीमीटर। देखिए बहुत जल्दी से क्वेश्चन हो गया, चलेंगे आगे। Now अब बोला है, if the 9-digit number is divisible by 36, then what is the negative value of √2x plus y for the largest possible value of y given x and y are natural numbers। अब इस क्वेश्चन को देख के बच्चे घबरा गए है ना, कि ये क्या होगा कैसे होगा। सबसे पहले समझेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 36 बोला है, राइट। तो क्या होगा, तो देखो अब हमें 36 से डिविजिबिलिटी देखनी है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो 36 के सबसे पहले हम को प्राइम पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो को प्राइम पेयर में इसका 9 into 4 आ जाएगा, 9 and 4 आर को प्राइम। बेटा को प्राइम नंबर्स अगर मिल जाते हैं तो यानी कि अगर मेरा नंबर 9 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 36 से भी डिविजिबल होगा। तो 9 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स का एक वीडियो मैंने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो चेक करते हैं सम क्या आएगा, तो इट विल बी 5 + x + 7 + 9 + 8 + 5 + 6 + y + 6, ठीक है। तो इट विल बी, जल्दी से इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 46 + x + y, राइट। अब देखो ये होना चाहिए मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो अब 9 5 = 45, 9 6 होता है 54, ठीक है, या तो इट मस्ट बी इक्वल टू 54, राइट। या अभी हम कुछ कुछ एक दो नंबर लिख लेते हैं, राइट। 9 6 = 54, 9 7 = 63 एंड 9 8 = 72, कुछ इसका सम आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जो आपका x + y है इट मस्ट बी इक्वल टू 54 - 46, तो कितना हो जाएगा ये आपका 8, या तो ये 8 होना चाहिए x + y, या ये होना चाहिए 63 - 46, तो इट विल बी 56 5 7 50 59 60 61 62 63, 17 होना चाहिए, राइट। या ये होना चाहिए 72 - 46, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा।
और 26 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे कि x और y जो है वो मैक्सिमम जो है 9 की डिजिट ले सकते हैं, तो 26 तक तो नहीं जाएगा बच्चे, तो x प्लस वाई 8 होगा या 17 होगा। ठीक है, परफेक्ट। अब आगे चलते हैं। अब हमें y को देखना है, y क्या होना चाहिए, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल पे आते हैं हम। 4 कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है, यानी कि जो y और 6 बन रहा है, ये डिविजिबल होना चाहिए 4 से। तो क्या क्या हो सकती है वैल्यूज। अब y कैन बी इधर 1, क्योंकि 16 जो है आपका 4 से डिविजिबल होगा, राइट। सिमिलरली y कैन बी 3, क्योंकि 4 9 36, राइट। देन 3 के बाद यहाँ पे और क्या आ जाएगा, हमें चाहिए 6। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, राइट। देन 7 आएगा, देखते हैं, नहीं, 4 5 6 7 या 7 आ जाएगा। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे और डिजिट्स आ सकती हैं, ठीक है ना, और या 9 आ जाएगा। परफेक्ट, ओके। अब देखेंगे बेटा, अब हमें y की इतनी वैल्यूज मिली, तो उसके अकॉर्डिंग x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। अगर y 1 होगा तो x मेरा 7 होगा, क्योंकि x प्लस वाई या तो 18 होगा या 17 होगा। तो अगर y 1 होगा तो मेरा x तो यहाँ पे इस वाले केस में 16 होना पड़ेगा, जो नहीं हो सकता, तो एक तो केस हो गया 7 1 का। दूसरा, अगर y 3 होगा तो x मेरा 5 होगा। अगर y 5 होगा तो x मेरा 3 होगा। अगर y 7 होगा तो x 1 होगा। और अगर y 9 होगा तो उस केस में x क्या है, अब यहाँ पे ये वाला केस आ जाएगा 17 वाला, तो यहाँ पे x हो जाएगा 8। ठीक है, परफेक्ट, ये हमारे पास पेयर आ गए। अब बोला है फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, तो हमें यहाँ तक आने की जरूरत नहीं थी। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या थी, 9 थी। उसके लिए 2x प्लस वाई क्या हो जाएगा, रूट 2x प्लस वाई की वैल्यू रूट 2। उसके लिए x कितना है बेटा, 8 है, इंटू 8 प्लस वाई। 16 प्लस 9 25, रूट 25 या तो 5 होगा या -5 होगा। आपसे नेगेटिव वैल्यू पूछी है तो -5 विल बी योर आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से हम अपने जो अपने हमें कंपोजिट नंबर मिलते हैं उनको को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। ओके, चलते हैं आगे। Anna and Ben each have a collection of marbles. If Anna gives one marble to Ben, देखो Anna ने क्या किया, Ben को 1 marble दे दिया। They will both have an equal number of marbles. Conversely, तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, एना के x मार्बल्स ले लेते हैं, बेन के y मार्बल्स ले लेते हैं। ठीक है, एना ने 1 मार्बल बेन को दिया, तो अब एना के पास हो गए x माइनस 1 और बेन के पास कितने हो गए, y प्लस 1। अब बोला है दे विल बोथ हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स, यानी कि x माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू y प्लस 1। इस तरह से इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। एक इक्वेशन आ गई आपके पास। आगे चलते हैं। If Ben, conversely, if Ben give 1 marble to Anna, अब Ben ने दिया है 1 marble Anna को, तो Ben का हो गया y minus 1, Anna का हो गया x plus 1, she will end up with 3 times the number of marbles that Ben has। यानी कि जो Ben का नंबर और ये क्या है, 3 टाइम्स हो जाएगा इसका, तो यानी कि x plus 1 must be equals to 3 times y minus 1। ठीक है, फिर समझेंगे। This will end up with 3 times the number of marble the Ben has। ओके, तो x plus 1 is equal to 3, y minus 1 हो जाएगा, तो x plus 1 is equals to 3y minus 3, x minus 3y is equals to minus 3 minus 1, तो that will be minus 4, राइट। हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। तो इट विल बी, हमें बेसिकली x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, राइट, क्योंकि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स पूछा है। तो निकाल लेते हैं x एंड y की वैल्यूज। तो ये जगह माइनस, ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो वी विल हैव -2y इज इक्वल टू -6। y की वैल्यू आ जाएगी 3, 6/2 3, राइट। y अगर 3 हो जाएगा तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, x विल बी 2 प्लस वाई, 2 प्लस 3 दैट इज 5।
टोटल मार्क्स कितने हो गए 5 + 3 8, आंसर विल बी 8। ओके, चलते हैं आगे। ये वाले रेशियोज जब भी दिए होते हैं, A:B दिया है 6:8, B:C दिया है 7:12, A:B:C निकालना है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, this ratio like this multiply by this ratio, this multiply by this ratio, this multiply by this। ठीक है, मतलब 6 × 7 42 रेशियो 8 7 56 रेशियो 96। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा रेशियो 2 से डिविजिबल है तो कर देते हैं। 2 2 4 2 1 2 2 2 4 5 2 16 एंड 2 4 8 9 2 16, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में ध्यान रखना ये वाला और ये वाला नंबर सेम होना चाहिए, ये वाला रेशियो सेम होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हो इसमें। इस तरह से ये एरोस ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलेंगे आगे। द वैल्यू ऑफ, तो बहुत ही अच्छा सा है, बॉड मास लगेगा डायरेक्ट। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं हर टॉपिक से, तो प्लीज़। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे अंदर के ब्रैकेट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, तो 7 - 2 5 हो जाएगा। 29 - 5 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। एंड देन नाउ हमारे पास क्या है, 9 - 5 × 6 प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हैं हम, 24 डिवाइडेड बाय 8। तो अब क्या है, डिवाइड लाएगा तो 24/8 3 हो जाता है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास अगेन 9 - 5 × 6 + 3, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 5 30, तो 9 - 30 + 3। अब आप नॉर्मल ऐड डिवाइड कर सकते हैं, तो हम प्लस वाले नंबर्स को साथ में कर लेंगे, तो 9 + 3 12 हो जाएगा। 12 - 30 एंड दिस विल कम आउट टू बी, अभी आप देखेंगे 30 में से 12 गया, कितना बचेगा, 18 बचेगा, एंड -18, तो -18 विल बी योर आंसर। ठीक है, चलेंगे आगे। अ मैन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन 1 hour इन स्टिल वाटर, यानी कि उसकी स्पीड दिया, वो समझ रहे हैं, 6 km/h उसका स्पीड दे दिया। देखो क्वेश्चन पेपर जो था ना, वो इसलिए टफ लगा बच्चों को क्योंकि इसकी लैंग्वेज ना काफ़ी चेंज करी हुई थी। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चंस वही थे जो हम लोगों ने किए हैं आज तक। तो 6 किलोमीटर इन 1 hour, यानी कि उसकी x km/h स्पीड दे दी है, जो 6 km/h सॉरी स्पीड दे दी है स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर में ही कैन रो द सेम डिस्टेंस इन 45 मिनट्स विद द करंट। विद द करंट का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। आप देख रहे हो किस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करने पे हमें क्वेश्चंस क्या लगने लगते हैं, डिफिकल्ट लगने लगते हैं। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर विद द करंट एंड टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो विद द करंट मतलब डाउन स्ट्रीम गया पहले 16 किलोमीटर और फिर वापस आया है, यानी कि यहाँ पे अपस्ट्रीम उसको ट्रैवल करना पड़ा होगा। ठीक है, अब देखेंगे बेटा, ही कैन डू द सेम डिस्टेंस, यानी कि 6 किलोमीटर का ही डिस्टेंस वो 45 मिनट्स में लगा पा रहा है। तो देखो अगर मैं जो स्ट्रीम का स्पीड y ले लूँ, स्ट्रीम स्पीड ले लेते हैं y km/h, तो अब उसको बोला है कि वो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस, अब ये y km/h क्या हमें क्या दिया हुआ, वैल्यू दी हुई है, तो y विल भी, देखो 6 किलोमीटर स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है बेटा 45 मिनट्स है, तो 45 मिनट्स को आप आवर्स में चेंज कर लेंगे 45/60 करके, 15 × 45, 15 × 60, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 8 km/h आ जाएगा आपके यहाँ पे। राइट, तो ये 8 km/h क्या हो गया, उसकी स्पीड हो गई है। ठीक है, ये आपकी बेसिकली डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई है, यानी कि डाउन स्ट्रीम मतलब x + y, ये 6 + y की स्पीड है आपके पास। ओके, तो y की स्पीड ले लेते हैं हम, खाली y की स्पीड क्या हो जाएगी, 8 - 6 दैट इज 2 km/h आपकी y की स्पीड हो जाएगी। क्लियर। अब बोला है फाइंड द टोटल टाइम टेकन, टाइम क्या होता है, देखो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टोटल टाइम पहले डाउनस्ट्रीम में t1 + t2 निकालना है आपने। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 16 अपॉन स्पीड कितनी है बेटा उसकी, वहाँ पे हमने निकाली है उसकी 8 है, प्लस t2 16 डिवाइडेड बाय, अब बेटा ये 2 आया है, तो अब क्या होता है, ये स्पीड माइनस हो जाती है अपस्ट्रीम में, हमें पता है, तो 6 - 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चंस अगेन आप देख रहे हो इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़े घुमा फिरा के पूछो मैं, और कुछ नहीं।
2 4 जा 8, 2 8 जा 16, अब 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 2 जा 8 और ये जगह 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 आवर्स लगेंगे उसको आने जाना करने में, राइट, आंसर विल बी 6 आवर्स। क्लियर है? क्वेश्चंस अगेन घुमा के पूछे हैं, डायरेक्ट नहीं पूछे हैं, दैट्स व्हाई द पेपर बिकम्स डिफिकल्ट। ओके, चलते हैं आगे। ओके, 3a प्लस 2b का वैल्यू दिया है, ये निकालना है, ये तो हमें पता है कैसे। अब देखो, अब कई बार ये निकालना होता था, अब हमें निकालना है 2ab की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। 27a क्यूब प्लस 8b क्यूब इज इक्वल टू दिया है 1458। इसको मैं लिख सकती हूँ 3a का होल क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब, राइट, दैट इज 1458। अब 3a प्लस 2b आपको गिवन है 27। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लेट्स सी, तो इट विल बी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b a प्लस b, राइट, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 27 का क्यूब निकाल लेंगे, तो दैट इज 19683। अब जो जो वैल्यूज है लगाते जाएंगे, 3a क्यूब प्लस 2b क्यूब आपको दिया हुआ है, दैट इज 1458 लगा दिया, प्लस बेटा जो वैल्यू निकालनी है ना उसको हम छेड़ेंगे नहीं, तो 2a भी निकालना है हमने, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो 3 3 9, 9 इंटू 2ab, इसको ब्रैकेट में कर लो क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए, इंटू 3a प्लस 2b जो स्टार्टिंग में वैल्यू दी है लगा देंगे 27 इज इक्वल टू 19683। सो नाउ आई हैव 9 इंटू 27 कर लेते हैं फटाफट, दैट विल बी 7 9 63, then 9 2 are 18, 19 20, 21 22, 20 24, 243, 243 into 2ab is equals to 19683 minus 1458, फटाफट से माइनस कर देंगे, दिस इज 18225। अब 2ab क्या हो जाएगा, 2ab विल बी 18225 डिवाइडेड बाय 243, राइट, 18225 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 243, और क्या आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट से, एंड दैट विल बी 75। सो द आंसर विल बी 75। ग्रेट, चलते हैं आगे। द साइड mn ऑफ अ पैरेललोग्राम MNOP, देखो जैसे बोला है ना फटाफट बनाते जाएंगे, ये रहा हमारा पैरेललोग्राम, इसको नाम दे देते हैं MNOP। तो mn को प्रोड्यूस किया है, ध्यान रखना जब mn प्रोड्यूस होता है तो वो n की साइड से प्रोड्यूस होगा, ओके, अगर वो nm प्रोड्यूस होता तो वो m की साइड से होता। mn इज प्रोड्यूस्ड टू q such that mn is equals to nq। pq intersects on at r, तो यहाँ पे pq बना देंगे, तो pq intersects on at r, the point r divides on in the ratio। अब बोला है r on को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब देखो बेटा क्या करेंगे, इसमें पहले हम देखेंगे क्या ये ट्रायंगल सिमिलर बन सकते हैं। देखिए ये एंगल और ये वाला एंगल, देखिए ये ट्रायंगल POR और मैं देख रही हूँ ट्रायंगल QNR में, ओके, ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है और ये वाले एंगल्स क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, बहुत बढ़िया। सिमिलर है तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, राइट, तो जो QN अपॉन OP होगा वो मस्ट बी इक्वल टू NR अपॉन OR होगा, ठीक है ना। अब बेटा QN जब MN के इक्वल है तो QN OP के भी इक्वल है, राइट, तो ये तो रेशियो 1 आ जाएगा, तो NR अपॉन OR का रेशियो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यानी कि 1:1 का रेशियो होगा, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से अपने क्वेश्चन को छोटा बनाएंगे और हम आगे चलेंगे। जब भी रेशियो पूछा होगा ध्यान रखना मेनली सिमिलैरिटी का क्वेश्चन होता है, ओके, बीपीटी लग रहा होगा, सिमिलैरिटी लग रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। The following table gives the total number of employees in 5 different companies A, B, C, D, E and percentage for males and females. Study the table carefully and answer the question. Find the number of females in companies A, C, E put together.
देखो नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपनी ए री, कंपनी सी, कंपनी ई। अब परसेंटेज ऑफ फीमेल्स कंपनी ए में कितना है, अब फटाफट से निकालते जाएंगे बेटा। इसमें परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है और ये डेटा इंटरप्रिटेशन में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, राइट। तो नंबर ऑफ फीमेल्स निकालना, तो परसेंटेज ऑफ फीमेल्स आपको 25 दिया है। 25% ऑफ बेटा टोटल एम्प्लॉयज, टोटल कितने हैं 600। अभी प्लस नहीं करेंगे, इकट्ठे प्लस कर लेंगे हम, ठीक है। सी में कितना है 30/100 ऑफ 700। और डी में कितना है, वैसे तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, साथ साथ भी कर सकते हैं। ई पूछा है, सॉरी। तो ई में कितना है 40/100 ऑफ 850। तो ये 100 तो सब जगह से कट ही जाएगा, यहाँ से ये देखिए बहुत ही इजी सी कैलकुलेशन हो रही है हमारी। तो ये और ये कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 150, ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 5 4 20, 340। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपका 0 0 3 4 5 6 7 700 इज योर आंसर। ठीक है, चले आगे। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में मोस्टली आइडेंटिटीज लग रही होती हैं, चेक करते हैं। तो देखिए ये क्या बन रहा है, ऊपर मेरा बन रहा है 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y, राइट। तो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी बन गया है, बहुत बढ़िया, तो बना देंगे इसको। एंड दिस विल बी 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर अपॉन 3y माइनस 2। अब बच्चे देखिए घबराएंगे नहीं इसमें, हम सोचेंगे कि काश ऊपर 3y माइनस 2x का होल स्क्वायर था, तो लेकिन समझेंगे चाहे आप 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर करिए या 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर करिए, आंसर सेम ही आना है, राइट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ऊपर वाले को 3y माइनस 2x का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन 3y माइनस 2x। इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, आंसर विल बी 3y माइनस 2x। परफेक्ट, चलते हैं आगे। साइन ए साइन बी की वैल्यू देनी है। आप देख रहे हो ये तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला लग गया है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बेटा ये फॉर्मूला लर्न होगा, तो दिस इज द फॉर्मूला, ये आपको डायरेक्ट लगाना है। ये तभी आएगा जब आपको फॉर्मूला लर्न होगा। कौन कौन से फॉर्मूले लर्न करने हैं, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये सबको लर्न करेंगे। सो दिस इज द आंसर। चलते हैं आगे। An investor invested 2 lakh in shares. The shares rose by 18% on the first day, fell by 15%। अब देखो 2 लाख लगाए शेयर्स में, पहले दिन 18% से राइज किए, दूसरे दिन 15% से डाउन हुए, एंड देन 3% से अगेन डाउन हुए ऑन द थर्ड डे, राइट। What is the net percentage increase or decrease in the value of investors share? इन्वेस्टर के शेयर में नेट परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कितना आएगा, बहुत ही ईजी है। क्या करेंगे हम, अपना 1 प्लस 18/100 ये वाला लगा देंगे, ठीक है। 1 प्लस 18/100, 1 माइनस 15/100 एंड 1 माइनस 3/100। तो 1 प्लस 18/100 हम करेंगे तो 118/100 इंटू 85/100 इंटू 97/100। ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। और ये टोटल किससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये मेरा नेट शेयर का वैल्यू बनता जा रहा है, राइट। तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 लाख से, तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल, 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल। क्या आया हमारे पास, तो इसको आप और कैलकुलेट कर सकते हो। जो जगह 2 5 से 10, यहाँ पे आ जाएगा 5 5 1 5 6 7 8 5 7 35, राइट। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 118 17 एंड 97 को, so it will be 194582। अभी परसेंटेज डिक्रीज देखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको फटाफट से 2 लाख में से माइनस कर देंगे, राइट। जब आप 2 लाख में से माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 लाख माइनस 194582, so it will be 5418, right। so 5418 divided by original 2 lakh into 100, ओके। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 2.7 का आंसर आएगा। तो एक बार फिर भी आप चेक कर लेंगे।
तो 2.709 कुछ आया, तो ये आई आपका आंसर है, डिक्रीज बाय 2.7%। 2.7% से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जब आपने, एक और तरीका है, आपको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई ना करके आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आप खुद देखेंगे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 118 करके देखेंगे, जल्दी से करके देखेंगे, 118 को मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट 85 से एंड मल्टीप्लाई करेंगे 97 से, तो यू विल गेट एक आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे, दैट इज 972910, ठीक है। ठीक है, और फिर जो आएगा आपके पास ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 972910 डिवाइडेड बाय ये जो नंबर है 100, मतलब बेसिकली कल इनको माइनस करके इसमें इसको माइनस कर देंगे 1 से, तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि आपने परसेंटेज डिक्रीज देखना है तो उसमें आपके पास डायरेक्ट सेम ही आंसर आना चाहिए। अगेन आई वुड आस्क यू टू जस्ट कैलकुलेट इट वंस, खाली मेरे बोलने पे बिलीव नहीं करेंगे, इसको हमेशा कैलकुलेट करके देखेंगे, ओके। So you will get the same answer and that will be 2.7%, ठीक है। चलेंगे आगे। The following table shows the expenditure of a company in lakh per annum over the given year. Study the table and answer the question that follows. अब आपको देखो क्या क्या दिया है, जल्दी से टेबल को हमेशा हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उसका हर कॉलम देखेंगे, ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो वो देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिखा है ईयर है, सैलरी है, बोनस है, इंटरेस्ट दिया है, फ्यूल ट्रांसपोर्ट एंड टैक्सेस। टोटल अमाउंट ऑफ बोनस, अब बोनस है तो बोनस पे ही अपना फोकस करेंगे। पेड बाय कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड is what percent of the total amount of fuels and transport during this period मतलब ये जो पूरा आपको ये जो 500 साल दिए हैं, ठीक है। देखो टोटल अमाउंट ऑफ बोनस बोला है तो उसको फटाफट से ऐड करेंगे बोनस को, तो कितना है ये, तो हो जाएगा 5, आप जल्दी से ऐड करेंगे, देखो 3, 4.25, 4.5, क्योंकि इस तरह से आप कॉपीज में लिखेंगे अपने, इस तरह से अपनी शीट्स पे लिखेंगे, राइट। तो जल्दी से इनको लिख लेंगे पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ज़रूर इसके आगे ऐसे डेसिमल ज़रूर लगा देना ताकि कंफ्यूजन ना हो ऐड करने में। तो जगह 0, then 5, 6, 7, 8, 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, यहाँ पे जगह 5, 2 ऊपर आ जाएगा, 3, 4, 5, 5 यहाँ पे देखो ये 5 हो जाएगा, और ये 4, 5, 4 दा 16, राइट। तो 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21, तो ये टोटल बोनस तो हो जाएगा 21.50। अब टोटल फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट बोला है तो इसको ऐड करेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, देन यहाँ पे 1 आ जाएगा, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 3, देन 2 और ये 5, 5, 6, 7, 733 आ गया ये, ठीक है। क्या बोला है, टोटल अमाउंट ऑफ दिस इज व्हाट परसेंट, इज व्हाट परसेंट यानी कि बोनस ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, ठीक है। एंड देन विल मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो इसको अप्रॉक्सीमेट ही करेंगे, इसको हटा के आप यहाँ पे 100 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। देन वी हैव 2150। बेटा जब भी ऐसे अप्रॉक्सीमेशन चाहिए होता है प्लीज़ काटने का ट्राई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट डिवाइड करके देखेंगे, डायरेक्ट डिविजन आपका टाइम थोड़ा सेव कर जाएगा, ओके। तो ये करेंगे तो 733 टू ज़ा से जाएगा ये पहले, तो इट विल बी 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 7 2 ज़ा 14, राइट। ये आ जाएगा, तो 10 में से 6 गया आपके पास 4 आएगा, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ पे 8 आएगा, देन 10 में 4, 6, 6, 8, 4 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट। और मुझे दिख रहा है अभी 7, 9 9 10 से जाएगा। अब जैसे आपके पास 2.9 कुछ आया ना, देखो 2.9 में एक ही आंसर है, दैट इज 2.93%, दैट इज योर आंसर, ओके। चलेंगे आगे। इफ वी एक्सटेंड अ कॉर्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड, देखो कॉर्ड को इनफाइनाइटली बोथ साइड में एक्सटेंड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये सेकंड बन जाएगा। सेकंड कौन सा लाइन होती है, वो लाइन होती है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे मीट करते हुए निकलती है। वेरी गुड, चलेंगे आगे। सो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, अमन बोरोज अ सम ऑफ 192208। तो अमन ने एक सम बोरो किया, तो प्रिंसिपल ले लेते हैं 192208, उसको उसने 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, राइट। 15% और बेटा सिंपल इंटरेस्ट है, ये लिख लेंगे। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, बेटा फर्स्ट ईयर के बाद ना सिर्फ 20196 अमाउंट वापस कर दिया है, ठीक है। तो पहले हम तो फर्स्ट ईयर में कितना उसने एस आई वो अब किया, अक्रू किया, वो देखते हैं, ठीक है। तो एस आई कैसे निकालेंगे, पी आर टी बाय 100, ऐसे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर विल बी पी, दैट इज 192208 इंटू आर, टी आपका 1 ही है अपॉन 100,
तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 28831.2। ठीक है, अब 28831.2 है। अब बेटा ये तो हमारा हो गया SI फॉर द फर्स्ट ईयर। अब ये ध्यान रखेंगे कि अब उसने प्रिंसिपल अमाउंट में से ना कुछ अमाउंट 20196 वापस कर दिया है। तो 192208 में से 20196 उसने वापस कर दिया है। तो कितना अमाउंट यहाँ पे बचा उसके पास, कितना प्रिंसिपल बचा, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल विल बी 172012। ठीक है, अब वन से अब जो SI लगेगा SI2 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, वो आपका इस अमाउंट पे लगेगा। तो इट विल बी 172012 इंटू 15/100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट 25801.80। ठीक है, वेरी गुड। अब हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लें जो कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर दे रहा है वो। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर जो कि उसने अब तक नहीं पे किया था ये है, और जो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ये है, राइट। और जो टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका नेट प्रिंसिपल बचा है वो ये है। इन तीनों को ऐड कर देंगे बच्चे, ठीक है। इफ वी ऐड ऑल द थ्री व्हाट विल वी गेट 226645। ठीक है, सो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो होपफुली कंफ्यूजन नहीं रहा बेटा। क्या क्या ऐड किया हमने, डेफिनेटली जो उसने सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का नहीं पे किया वो पे करेगा, सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में जो अक्रू हो गया है वो भी करेगा, और जो उसका अभी नेट स्टैंडिंग जो अमाउंट पड़ा है अभी प्रिंसिपल का वो भी तो पे करना पड़ेगा, राइट। तो जो टोटल अमाउंट पे करेगा वो इन तीनों को ऐड कर देंगे एंड दैट विल बी दी आंसर। चलते हैं आगे। A seller sold 19 cookies for ₹95 instead of 20 cookies in 1 kg। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है वो, 20 कुकीज बोल के 19 कुकीज बेच रहा है। व्हाट इज द गेन इफ द सेलर बॉट कुकीज फॉर ₹76। ठीक है, चलते हैं देखो। तो बेटा यहाँ पे जो सेलर है ना बहुत ही चीटर दिखाया है ना। पहली बात तो वो 20 कुकी बोल के 19 कुकीज बेच रहा है, राइट। यानी कि 1 kg में चढ़ना चाहिए था 20 कुकी, और चढ़ कितना रहा है, खाली 19 कुकीज चढ़ रहा है। और सेकेंडली उसने थोड़ा गेन भी कमाया, फायदा एक और तरीके से भी लिया उसने। वो 76 रुपीज की ली थी वो 20 कुकीज, जो उसने 95 में बेची 19 कुकीज। अब देखो आप मानेंगे कैसे उसको, 20 कुकीज लिया उसने 76 रुपीज की, और 19 कुकीज बेची है। सीपी है ये 20 कुकीज का, और एसपी कितने का दिया है बेटा, 19 कुकीज का दिया है, और वो कितना का दिया है, ₹95। ठीक है, अब सीपी ऑफ 20 कुकीज है तो सीपी ऑफ 1 कुकी कितना हो जाएगा, 75/1 कुकी का निकाल लेते हैं, 76/20, राइट। अब हमें क्योंकि उसने बेटा सिर्फ 19 कुकीज ही बेची है तो हम 19 कुकी का सीपी निकालेंगे यहाँ पे। तो सीपी फॉर 19 कुकीज कितना हो जाएगा, 76/20 इंटू 19। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। ऐसे ही यहाँ पे एसपी ऑफ 19 कुकीज कितना दिया है, 95 दिया है, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी ऑफ 19 कुकीज यानी कि 95 माइनस 76/20 इंटू 19। ठीक है, और प्रॉफिट हमें परसेंटेज में तो देना नहीं है, बस यही निकालना है आपने, इसी को कैलकुलेट करना है। फटाफट से कर लेते हैं। 2 3 6 7 8 16, यहाँ हो जाएगा 1। जब भी ऐसे नीचे 10 आ जाए ना, आगे उसको छेड़ो नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर हम उसको डेसिमल में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 38/19 हो जाएगा, तो जगह 2 7 है तो 27, और 7 यहाँ पे आ जाएगा 34, देन आपके पास आ जाएगा 8 3 देन 2 12 एंड 7 22, तो 72.2 हो जाएगा। 95 माइनस 72.2 आप कैलकुलेट करेंगे so you will get 22.8। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। चलेंगे आगे, समझेंगे बेटा। क्योंकि उसने 19 कुकीज ही बेची हैं, उसने 20 कुकीज तो ली थी लेकिन बेची 19 कुकीज है, इसलिए हमने सीपी भी 19 कुकीज का ही लिया है। ओके बेटा, यहाँ पे ना अब क्या क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर वेयर द रेडियस ऑफ सर्कल इज 24 एंड लेंथ इज 7 सेंटीमीटर। इसमें हम डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज हाफ इंटू आर इंटू एल। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा वो पहले से थीटा निकालेंगे, फिर पता नहीं कौन सी कन्वर्जेंस करेंगे,
वो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू आर इंटू एल का, तो हाफ इंटू 24 इंटू 7, सो दैट विल बी 12, 12 7 ज़ा 84, तो डायरेक्ट 84 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एसपी दिया है, आफ्टर 20% डिस्काउंट देन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है आपका एसपी, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, एसपी प्लस डिस्काउंट, राइट, क्लियर है। अब बेटा मार्क प्राइस पूछा है तो एसपी कितना दिया है 1792 और डिस्काउंट क्या है 20% का है, तो 20% ऑन एमपी होगा। अब ये एमपी वाले जो टर्म्स है वो एक तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा एमपी माइनस 20/100 एमपी, तो ये हो जाएगा 80/100 एमपी इज इक्वल्स टू 1792। तो एमपी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1792 इंटू 100/80, ये कट जाएगा तो 8 2 ज़ा 16, 17 8 2 ज़ा 16, 17 18 19 8 4 ज़ा 32, 2240 आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, 2240। चलते हैं आगे। पाइप क्यू कैन फिल अ टैंक इन 60 आवर्स। ठीक है, पाइप क्यू जो है वो 60 आवर्स में फिल करता है, पाइप आर जो है वो 45 आवर्स में फिल कर रहा है। क्यू एंड आर को अगर ओपन कर दें टुगेदर फॉर 6 आवर्स, आफ्टर विच, देखो पहले इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे, मैंने आपको सिखाया हुआ है ये। तो 45 एंड 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इट विल बी 180, राइट। तो 60 3 ज़ा 180 हो जाएगा एंड 45 4 ज़ा 180 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यानी कि हमने ये सीखा हुआ है कि इसका मतलब है कि 1 आवर में जो ये क्यू पाइप है वो हमारा सिर्फ 3 लीटर्स फिल कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है, और ये 4 यूनिट काम कर रहा है 1 आवर में। ओके, अब बोला है क्यू एंड आर पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 6 आवर्स। अब 6 आवर्स के लिए दोनों को साथ में खुला छोड़ दिया तो क्या होगा, वो 4 लीटर फिल कर रहा है, वो 3 लीटर फिल कर रहा है, तो 4 + 3 7 इंटू 6, 7 6 का कितना हो गया 42, तो 42 लीटर्स हम मान सकते हैं कि वो पानी भर गया है। ठीक है ना, या 42 यूनिट्स काम हो चुका है। आफ्टर विच पाइप W इज ऑल्सो ओपन टू एम्प्टी द टैंक। अब एक पाइप W आ गया है जो कि टैंक को एम्प्टी कर रहा है, अब वो खाली कर रहा है। All three pipes are opened simultaneously for 24 hours to reach the half level mark. How much time will pipe W alone to empty the entire tank? ठीक है, अब W क्या कर रहा है बेटा, जब W को भी साथ में खोल दिया हमने तो वो खाली कर रहा है, तो उसके यूनिट्स आप क्या करेंगी, माइनस करेंगी। ठीक है, अब इन तीनों ने मिलके क्या किया है, 24 आवर्स में टैंक को हाफ बचा दिया है, राइट। तो अब ये जो टोटल टैंक हम भर रहा है, हम मान लेते हैं इसका टोटल कैपेसिटी हो गया 180 लीटर्स का। ये दोनों मिलके 42 लीटर्स भर चुके हैं 6 आवर्स के अंदर। ठीक है, अब कितना टैंक भरना रह गया है, तो 180 माइनस 42 कर देंगे तो कितना बचेगा आपके पास 140 138, तो 138 लीटर टैंक भरना रह गया है अभी। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि अब एक W आ गया है तो उसको खाली कर रहा है। तो बच्चे मैं मान लेती हूँ कि वो x यूनिट से खाली कर रहा है, एक W ले लेते हैं जो कि x यूनिट पर आर से उसको खाली कर रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 138 भरना है, तो इट विल बी, वो तो भरते जा रहे हैं 3 + 4 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। 3 + 4 करके हम क्या करेंगे माइनस एक्स, और इन सबको लग रहा है 24 आवर्स टू रीच द हाफ लेवल मार्क, यानी कि 60 लीटर्स। हाफ लेवल मार्क मतलब ये कहाँ तक ला रहे हैं, 90 लीटर तक लेके आ रहे हैं इसको। ठीक है, तो 138 में से और 90 लीटर जो है आपका वो जाएगा, राइट। 138 में से हम कितना माइनस करें कि 90 आ जाए, तो इट विल बी 138 माइनस 90, इट विल बी 8 9 10 11 12 13 48, यानी इनको 48 लीटर्स और खाली करना है, राइट। तो वी कैन राइट समथिंग लाइक कि 3 + 4 माइनस एक्स को अगर 24 आवर्स के लिए खोला गया तो टोटल कितना हो जाएगा 48 लीटर और खाली हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 48 लीटर। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 7 माइनस एक्स इंटू 24, यहाँ जाकर 2 हो जाएगा, ये एक्स का क्या आ जाएगा 7 - 2 5, यानी कि x जो है वो 5 लीटर्स खाली कर रहा है। ठीक है, 5 लीटर 5 यूनिट खाली कर रहा है पर आवर। तो अगर उसको अकेला खुला छोड़ देंगे
तो टोटल कितना लीटर का टैंक माना है हमने 180 का, 180 बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 15 16 17 18 5 6 30 36 आवर में वो पूरे के पूरे टैंक को खाली कर देगा। आंसर विल बी 36 आवर्स। क्लियर है बेटा? एक स्टोरी बना के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे आपने देखा कि टोटल मैंने 180 मान लिया, 42 यूनिट्स काम हो चुका है, तो 138 लीटर्स होगा। 138 लीटर में अब हमें क्या करना है, 48 लीटर और निकालना है, तब इसको हमें क्या लाना है, 90 लीटर के मार्क पे लाना है, राइट। तो 48 यूनिट्स और काम करना पड़ेगा, और 48 यूनिट्स काम करना है तो क्या करेंगे, 3 यूनिट वाला भर रहा है, 4 यूनिट वाला भी भर रहा है, और x यूनिट वाला खाली कर रहा है, और टोटल टाइम ले रहे हैं 24 आवर्स। तो टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट्स हाउ वी गेट आंसर फॉर x यानी कि वो कितना खाली कर रहा है, w कितना खाली कर रहा है उसे। ठीक है, चलेंगे आगे। आप चाहो तो इसको यूनिटरी मेथड से 1 बाय करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने अपने वर्क एंड टाइम वाले वीडियोस में ऐसे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे हमें बोला है कि एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी डी, एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर्स बाय डी इज व्हाट परसेंट मोर देन द कंबाइंड एवरेज ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस्ड बाय। बेटा सारा बहुत बड़ा सा क्वेश्चन हो गया ये, क्यों? क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सम बहुत सारे करने पड़ेंगे, राइट। तो फटाफट से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे हम अपनी, एंड इट विल बी जो जिस तरह से इजी कैलकुलेशन होती है उस तरह से करेंगे। जैसे हमारे पास मुझे दिख रहा है यहाँ पे 8 9 10 10 हो जाएगा, 10 और 6 10 और 9 19 हो जाएगा, 19 6 25 हो जाएगा। तो 5 यहाँ लिखूंगे, 2 ऊपर डाल देंगे, दिस इज 0, देन 9 और यहाँ पे 10 11 11 और 5 क्या हो जाएगा 16, और 16 और 6 क्या हो जाएगा आपके पास 22, 2 2 पर 2 3 4 4 2 5 0, ये टोटल हो गया। तो 4250 डिवाइडेड बाय 4 इसका एवरेज है अभी। अब इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। नाउ मोर देन द कंबाइंड एवरेज, कंबाइंड एवरेज मतलब इन सबका एवरेज लेना है। कंबाइंड एवरेज ऑफ द स्कूटर्स प्रोड्यूस्ड बाय 3 कंपनीज ए बी एंड सी। ओके, टोटल पूरे ईयर्स में पूछा है, इन सभी को ऐड करेंगे। ऐसा मत करना कि ए का एवरेज पहले निकाल लो, बी का, सी का, अब सबका एवरेज इकट्ठे निकालेंगे, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, आंसर तब भी आपका सेम आएगा, ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बार बार करना पड़ेगा। तो जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, पहले ए का देखेंगे 360 580 देन 1000 देन 1240। तो इसमें भी क्या जगह 8 9 10 11 12 12 और 6 18 8, तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 और ये 11, और ये हो जाएगा 3 3180 ए का हो गया। बी के टोटल स्कूटर्स कितने हैं, तो बी का भी जल्दी से लिखेंगे 420 940 780 एंड 950। बेटा जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो जगह 8 और 2 10 10 और 5 15 15 और 4 19, तो ये हो जाएगा 19, देन 9 9 18 19 20 21 22 23 23 और 7 3090 हो गया। और सी का देखेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अभी सी आ रहा है, तो सी हो जाएगा 380 570 1020 एंड 1180। तो हो जाएगा 8 9 10 10 और 8 18 19 20 21 22 23 24 25 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 ऊपर, तो 3 5, ये हो जाएगा 5 5 5 10 और ये 11 और ये 3150। इन तीनों को जल्दी से ऐड करेंगे तो 3180 एंड 3090, ये हो जाएगा 0 9 9 18 होता है, तो 17 17 और 5 22, तो 2 2 पर आ जाएगा, 2 3 4 4 आ जाएगा, 3 3 9 9420। टोटल कितने हो गए बेटा 1 2 3 4, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है ना। तो क्योंकि कितना है ये राइट, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, ये 12 डेटा पॉइंट हो गए, तो आप 12 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास। तो ये आपका टोटल एवरेज हो जाएगा इसका, राइट। अब ये बोले कितना मोर देन है, यानी कि ये माइनस कर देंगे इसमें से 9420 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। हमें परसेंटेज निकालना है, इज व्हाट परसेंट मोर देन द कंबाइंड एवरेज, जिससे आप कंपेयर कर रहे होते हो उसी को हम यहाँ नीचे भी रखेंगे, एंड देन वील मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय द 100। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। तो मैं इस पार्ट को इरेज कर देती हूँ, एंड जितना इजीली सॉल्व हो पाएगा उतना इजीली सॉल्व करेंगे, खामखा की कैलकुलेशंस नहीं करेंगे बार बार, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैन
जस्ट रिड्यूस इट। तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, 4 3 12, और या तो 4, क्योंकि 4 हमारे पास यहाँ पे भी है तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे सेम ही आपका प्लेस आ जाए, तो हम इसको 4 से नहीं काटेंगे, हम इसको किससे काटेंगे, 3 से काटते हैं, ठीक है ना। तो 3 4 12, ये हो जाएगा 3 3 9, 3 1 3, देन 3 4 12, देन 0, तो हो जाएगा 4250 माइनस 3150 ऊपर, तो ये हो जाएगा 0 1, देन 1, देन 1 1 1 1 0 डिवाइडेड बाय 4, और नीचे क्या है इंटू 9, हम कर सकते हैं 12 बाय 9420, मल्टीप्लाई बाय 100 भी होगा, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 3 12, ये एक 0 से यहाँ पे एक 0 कैंसिल, और ये 3 से कट सकता है, 3 3 9, 3 1 3 4, 3 4 12, तो बेसिकली मेरे पास आ गया है 11100 डिवाइडेड बाय 314। अब ऐसे केसेस में मैंने आपको पहले ही बोला है डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, आप प्लीज आप देखेंगे इसको 30s के आसपास कुछ आएगा ये, क्योंकि 3 3 9 होता है, राइट। तो 30s के आसपास आएगा, थोड़ा बहुत आप सॉल्व करेंगे तो ये विल गेट 35.35%। क्लियर है। क्वेश्चंस अगेन आप देख रहे हैं, क्वेश्चंस इजी हैं, समझना आना चाहिए, समझ तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उसको। ओके, चलते हैं आगे। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू यानी कि आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो कैसे होगा, ये रूट सेक थीटा प्लस 1, इसको हम करके दिखते हैं, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 से, उससे क्या होगा, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस लाइक विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट। और अपॉन सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, ये ऊपर भी क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, प्लस ऐसे ही आप सेकंड वाले के साथ करेंगे तो ऊपर यहाँ पे भी आ जाएगा tan थीटा अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1। अब क्या करें, अब इसको हम फिर सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा tan थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस 1, और नीचे फिर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, राइट, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ऊपर से tan थीटा आप कॉमन निकालेंगे तो एक tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, 1 बाय कॉस थीटा होता है तो 2 बाय कॉस थीटा हो जाएगा, और tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब बेटा 2 कॉसेक थीटा आपके आंसर्स में ये रहा, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलेंगे आगे। साइन स्क्वायर 26, ये आपको मैंने बताया था 90 वाले सम है ये, आप पहले इन दोनों का सम करके देखो क्या 90 आ रहा है, यस 90 आ रहा है, तो यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 9 साइन स्क्वायर 26 प्लस 9 कॉस स्क्वायर 26 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 32। यहाँ पे भी आप देखेंगे दोनों का सम 90 है, तो एक को आप साइन स्क्वायर 32 में, लाइक इसको आप साइन स्क्वायर 32 लिख सकते हैं, है ना, 9, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी 32 माइनस 7 कॉस स्क्वायर 32 को रहने देंगे, एंड माइनस 7 साइन स्क्वायर 32, पूरा का पूरा रूट है, जल्दी से लगा देंगे। तो बेटा ये रूट 9 में से ये 9 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर 26 प्लस कॉस स्क्वायर 26, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होता है, वो 1 होता है, राइट। तो उसको यूज़ करेंगे, प्लस 36 आ गया, अपॉन ऐसे ही यहाँ पे भी 32 माइनस 7 रह जाएगा, 36 प्लस 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 5 6 7 8 9 10 विल बी 45 अपॉन 32 में से 7 गया, कितना बचेगा, ये विल बी 25, तो 5 5 are 25 एंड 5 9 are 45, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 बाय रूट 5। अब आपको दिख रहा है कि रूट नीचे तो नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये रूट 5 बाय रूट 5 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 रूट 5 बाय 5, आंसर विल बी 3 रूट 5 बाय 5 विच इज योर फर्स्ट आंसर। ठीक है,
चलेंगे आगे। एवरेज ऑफ फर्स्ट 125 नेचुरल नंबर, तो बेटा जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है वो होता है n+1/2। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज विल बी डिवाइडेड बाय n कर देंगे, राइट, तो n से n कैंसिल, तो n+1/2, तो बेसिकली 125 + 1/2 कर देंगे एंड दैट विल बी 126/2, दैट विल बी 63। ठीक है, चलेंगे आगे। There is a constant growth rate every year in the production of a company as seen in the following table, right? एक टेबल दिया हुआ है, आप देख रहे हो डीआई के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है ना, तो अच्छे से करके जाना है डीआई सेक्शन भी। तो ईयर दिए हैं, ये प्रोडक्शन दिया है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द गिवन इन द गिवन डेटा। बेटा ग्रोथ रेट ना कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम पहले यहाँ से रेट निकालेंगे, कितना रेट से वो ग्रो कर रहा है। रेट कैसे निकालेंगे, 10,800 minus 9,000 divided by 9,000. Okay, so it will be 0, 0 and 8, इनमें से 9 गया 1, 1800 by 9,000। अब मल्टीप्लाई बाय 100 कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है देख लेते हैं, इंटू 100, तो ये 0 से 0 0 से 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 20% उसका ग्रोथ रेट है। तो बेटा 10,800 से कितना ग्रो करेगा, तो कैसे निकालेंगे, 20% ऑफ 10,800 विल बी, कैलकुलेट कर लेंगे, 16 2 से 0 1 2 1 2 और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो 2160 से बढ़ेगा तो 10,800 में हम 2160 ऐड कर देंगे, फिर भी 06921, तो 12960 उसका आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, चलेंगे आगे। What is the volume of a cone? कोन दिया है जिसका रेडियस दिया है 3 यूनिट और स्लैंट हाइट दिया है 3√2। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो पाई के ही आंसर में दिया हुआ है तो पाई को हम चेंज नहीं करेंगे। अब आर स्क्वायर क्या होता है, देखो एल जो एच निकालना है इसमें, एल स्क्वायर ही तो आपका होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल कितना है 3√2, तो 3√2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो इट विल बी 9 2 यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस 9, दैट विल बी 9। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी, एच की वैल्यू विल बी 3। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट, तो 3 से 3 कैंसिल, बेटा 3 3 9 9 पाई आपका आंसर आ जाएगा। आप देख रहे हो हमने इतना टफ सा क्वेश्चन पेपर आराम से सॉल्व किया है। यस, क्वेश्चन टफ थे। टफ क्यों थे, क्योंकि वो बहुत ही घुमा फिरा के पूछे हैं, जो चीज़ नहीं पूछते हैं जनरली वो चीज़ें पूछी हुई हैं, अदरवाइज द क्वेश्चंस आर इजी। इसी तरह से अपना अप्रोच रखेंगे पेपर में और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट अगेन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।